हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एलटी ग्रेड नोटिफिकेशन की, जो कि 28 तारीख को लाइव हो चुका है। एप्लीकेशन लाइव हो चुका है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन चल रहा है। हम आप यहाँ पे देखेंगे वेबसाइट पर कि यहाँ पे देखिए OTR एलटी ग्रेड OTR रजिस्ट्रेशन अप्लाई नाउ सब चल रहा है। यहाँ पे सिलेबस भी लाइव हो चुका है, वेबसाइट पर दिख रहा है। तो हम सबसे पहले जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है। तो सिलेबस को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे सभी से जो है कि सब्जेक्ट का सिलेबस दिया हुआ है, इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो पीछे आते हैं, हम यहाँ पे देखेंगे अप्लाई नाउ सिलेबस और नोटिफिकेशन को। हम अप्लाई नाउ पे जाते हैं तो यहाँ पे देखिए UPSC जो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का वेबसाइट है, ओपन हो गया है। यहाँ पे एडवर्टीजमेंट आप डाउनलोड करके देख सकते हैं और यहाँ पे अप्लाई करने का लिंक दिया हुआ है। अप्लाई करने के लिए जब आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करते ही सभी विषय का लिंक मिल जाता है। यहाँ पे ऑथेंटिकेट विथ OTR लिखा है, अपने सब्जेक्ट के सामने आप ऑथेंटिकेट विथ OTR करेंगे। OTR पर जाने के बाद ऑथेंटिकेट विथ सर्वर, यहाँ पर सर्वर के द्वारा या फिर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर के द्वारा यहाँ पे कर सकते हैं। OTR नंबर डालेंगे, प्रोसीड करेंगे तो उसका OTP आएगा और आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो इसको कट करते हैं और हम पीछे देखते हैं यहाँ पे OTR रजिस्ट्रेशन के बारे में। अगर आप OTR रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं तो उसको देखते हैं OTR रजिस्ट्रेशन किस प्रकार करेंगे। यहाँ पे क्लिक करते ही OTR के वेबसाइट को ओपन हो जाएगी। ये OTR की वेबसाइट है, इसमें इसको एकल अवसरी पंजीकरण या हिंदी में कहते हैं और इसको वन टाइम रजिस्ट्रेशन बोला जाता है। यहाँ पे देखिए रजिस्टर नाउ का बटन है, इसको क्लिक करते ही आप रजिस्ट्रेशन पेज पर चले जाएंगे। यहाँ पे विवरण भर करके, पहले लॉगिन विवरण है और बाकी डिटेल भर करके आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पे फ़ोटो कैसे अपलोड करना है और बाकी डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। इसको फिल करके रजिस्टर पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे और ये प्रोसेस आप पूरा कर लेंगे। इसके बाद जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तब आप यहाँ पे ऑथेंटिकेट विथ OTR करके फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो है कि सिलेबस देखेंगे तो यहाँ हम सभी ऑल सब्जेक्ट का सिलेबस ओपन करते हैं। सिलेबस में जाने के बाद हम सबसे पहले देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको 30 प्रश्न जो है वो जो है आएगा जनरल स्टडीज़ से और बाकी आपका सब्जेक्ट से आएगा क्वेश्चन। टोटल 120 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से आएंगे और 30 क्वेश्चन कुछ जनरल स्टडीज़ से रहेंगे। जनरल स्टडीज़ जो है वह 30 क्वेश्चन और सब्जेक्ट 120 क्वेश्चन, कुल मिलाकर के 150 क्वेश्चन आएंगे। ये प्रश्न आपको 2 घंटे में करने होंगे। ये नेगेटिव मार्किंग भी होगी वहाँ पे, तो आपको ध्यान से करना है। हम सबसे पहले देखेंगे कि जनरल स्टडीज़ के सिलेबस में क्या क्या है। ये जो सिलेबस दिया हुआ है ये मोस्टली जो है कि यूपी के कंटेक्स्ट में पढ़ना है, आपको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, क्योंकि 30 क्वेश्चन आने हैं। तो बहुत जो है कि आप इसको परेशान होकर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप बेसिक तैयारी करेंगे, आपकी तैयारी हो जाएगी। जो यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है आप उस हिसाब से तैयारी करिए। जितना सिलेबस दिया हुआ उस पूरे सिलेबस की तैयारी करिए। इसमें छोड़ने के लिए कोई ऐसा नहीं है कि कुछ टॉपिक आप छोड़ दें तो वो अच्छा होगा, ऐसा ठीक नहीं है। आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है। जैसे यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट है, तो इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया एम्फसाइज शुड बी ऑन ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिक एस्पेक्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट। The candidates are expected to have synoptic view of freedom movement, growth of nationalist and attainment of independence। स्वतंत्रता संग्राम है, उसके बारे में जो क्रांतिकारी हैं वो और स्वतंत्रता कैसे मिली, इन सब के बारे में ज़्यादातर आपको पढ़ना है। यहाँ पे लिखा है इंडियन नेशनल मूवमेंट और कैंडिडेट को जो है कि फ्रीडम मूवमेंट जो है उसके बारे में पढ़ना है। दूसरा है इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, फिजिकल सोशल इकोनॉमिक जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। Question on the geography of India will relate to the physical, social and economic geography of India. In world geography, only general understanding of the subject will be expected। आपको ज़्यादातर क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी और यूपी के ज्योग्राफी से मिलेगा। जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है उसके अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ देश के बारे में, राजधानी के बारे में या कोई पहाड़ के बारे में, इस तरह से आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी से पूछा जा सकता है। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन यूपी और इंडिया के कंटेक्स्ट में ही पूछे जाएंगे।
अगला है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज एंड पब्लिक पॉलिसी, राइट इश्यूज एटसेट्रा। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस क्वेश्चन विल टेस्ट नॉलेज ऑफ कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम इंक्लूडिंग पंचायती राज एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। मोस्टली यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, मौलिक अधिकार से, मौलिक कर्तव्य से, पंचायती राज से और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनके बारे में, जो इनके अनुच्छेद हैं, नियुक्ति है, रेजिग्नेशन है, इन सब के बारे में। अभी हाल ही में जो उपराष्ट्रपति हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, तो उनसे संबंधित जो क्लॉज हैं, जो अनुच्छेद हैं, उनके बारे में पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके बारे में और चुनाव आयोग के बारे में, इन सब के बारे में पूछा जा सकता है यहाँ पे। इंडियन इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट, द कैंडिडेट विल बी टेस्टेड विथ रिस्पेक्ट टू प्रॉब्लम एंड रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन, एनवायरनमेंट, अर्बनाइजेशन, ब्रॉड फीचर ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी इन इंडिया एंड इंडियन कल्चर। इंडिया के इकोनॉमी के बारे में, ग्रोथ के बारे में, वहाँ से कुछ स्पेसिफिक जो है कि डेफिनेशंस के बारे में, जीडीपी के संबंधित इन सब चीज़ों को यहाँ से पूछा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, तो ये 5वें नंबर पर लिखा हुआ करेंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंस, दिस विल आल्सो इंक्लूड क्वेश्चन ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट। जो करेंट इवेंट चल रहे हैं, करेंट डेज हैं, दिवस होते हैं, उनमें क्या थीम है, इनके बारे में। करेंट गेम चल रहा है, अभी हाल ही में जो एक शतरंज का गेम चला है और आईपीएल समाप्त हुआ है 2 महीने पहले, तो इन सब के बारे में क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में, द कैंडिडेट विल बी एक्सपेक्टेड टू हैव जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड इट्स मार्केटिंग। एग्रीकल्चर के बारे में आपको पढ़ना है, एग्रीकल्चर इंडिया में एग्रीकल्चर के बारे में किस प्रकार से है, और खेती के बारे में, फसलों के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में, या फिर आपसे फसलों की उत्पत्ति के बारे में या इनके ओरिजिन से संबंधित भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। जनरल साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सामान्य क्वेश्चन हो सकते हैं, एनवायरनमेंट के क्वेश्चन होते हैं ये सब। टेक्नोलॉजी से संबंधित, साइंस, कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे। अगला है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स अप टू क्लास 10th लेवल, अरिथमेटिक, एल्जेब्रा एंड ज्योमेट्री। 10th लेवल के अरिथमेटिक, एल्जेब्रा और ज्योमेट्री के क्वेश्चन होते हैं, उनके बारे में पूछा जाता है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर नोट भी लिखा हुआ है, द कैंडिडेट आर एक्सपेक्टेड टू हैव जनरल अवेयरनेस अबाउट द एबव टॉपिक्स विथ स्पेशल रेफरेंस टू यूपी। यानी कि यूपी के रेफरेंस में आपसे एग्रीकल्चर के बारे में, करेंट इवेंट्स के बारे में, बजट के बारे में ये पूछा जाएगा। और हिस्ट्री में जब आपसे पूछा जाएगा तो हिस्ट्री की बात अगर करते हैं तो हिस्ट्री में ज़्यादातर यूपी की हिस्ट्री के बारे में, यूपी में जो आंदोलन हुए उनके बारे में, यहाँ से कौन कौन जो है कि नेशनलिस्ट रहे हैं, क्रांतिकारी रहे हैं, उनके बारे में पूछा जा सकता है। इंडियन नेशनल मूवमेंट में यूपी से संबंधित कोई घटनाएं हैं, चौरी चौरा कांड है और लखनऊ में काकोरी कांड है, तो इन सब के बारे में पूछा जा सकता है। इंडियन ज्योग्राफी के कंटेक्स्ट में जो यूपी की ज्योग्राफी है उसके बारे में पूछा जा सकता है। मैदानी इलाका है तो मैदान के बारे में, पठार के बारे में, नदियों के बारे में, नदियों के किनारे बसे शहरों से संबंधित चीज़ें, कुछ पुराने नाम, ये चीज़ों को पूछा जा सकता है। इंडियन पॉलिटी में आप पॉलिटी जैसे लूसेंट या फिर क्राउन जीके में दिया हुआ है वो आपके लिए सफिशिएंट होगा यहाँ पे तैयारी के लिए। तो दोस्तों ये रहा जो है कि जनरल स्टडीज से संबंधित सिलेबस के बारे में। आगे आपको हम जो है कि विषय से संबंधित जो सिलेबस है उसके बारे में भी बताएंगे। और इस चैनल पे आपको, जैसा कि लाइफ साइंस का चैनल है तो इसके बारे में, लाइफ साइंस के बारे में आपको पढ़ाया भी जाएगा, तो उसके लिए भी आप जो है कि इस चैनल पे आते रहिए और देखते हैं। ये जो वेबसाइट है दोस्तों ये जनसुविधा.com है, इस पर पूरा वैकेल्टी ग्रेड से संबंधित जानकारी अपलोड की हुई है और कुछ इंपॉर्टेंट सर्विसेज यूपीएससी से, इनकम टैक्स फाइलिंग से, मानव संपदा पोर्टल है, यूपी बोर्ड वेबसाइट है, इनके बारे में यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। आगे हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे कि बायोलॉजी का सिलेबस कैसा है और लाइफ साइंस के बारे में। थैंक यू दोस्तों।